हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द एपिसोड 18 ऑफ मोटिवेशनल मंडे। अगर आपको इस टफ इकोनॉमी में थ्राइव करना है तो ऑथर कहते हैं कि आपको इन 3% में से ही कोई एक पर्सन बनना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा हर कोई जो है स्ट्रगल कर रहा है और पैसे की कमी से जो है अपनी ज़िंदगी गंवा रहा है। तो उसमें से सबसे पहला ये है हाईली टेक स्किल्ड वर्कर्स। अब ये कौन होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं, जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ कि अगर कोई सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहा है, वो 4 साल उस पढ़ाई को करता है और उस चीज़ को जो है मास्टर करता है, लेकिन 4 साल उस चीज़ को पढ़ने के बाद 5वें साल जब वो जॉब के लिए जाता है तो मार्केट में एक न्यू चीज़ आ जाती है, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है जो उसने 4 साल पढ़ाई की उस काम को करने के लिए। तो यहाँ पर उसकी 4 साल तो वेस्ट हो गए, लेकिन अब उसको उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है। तो यहाँ पर हाई स्किल टेक वर्कर्स वो होते हैं जिनको टेक्नोलॉजी क्या आने वाली है मार्केट में, और आते ही साथ उसको जो है वो मास्टर कर लेते हैं, उसको वो सीख लेते हैं, ताकि जो भी न्यू मार्केट में टेक्नोलॉजी आती है सबसे पहली उसकी डिमांड बढ़ती है और उसके नॉलेज जिसको है उसकी डिमांड बढ़ती है। तो जैसे ही जो भी मार्केट में न्यू चीज़ आ रही है हमें उसको समझना है और उसके ऊपर पढ़ाई करके उसे इस्तेमाल कैसे करना है वो सीखना है। अगर आपने वो सीख लिया तो मार्केट में जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसकी तो डिमांड होगी ही, बट वो न्यू टेक्नोलॉजी को चलाने वाले की भी डिमांड होगी। तो ये फर्स्ट टाइप के लोग हैं। सेकंड टाइप के लोग होते हैं जिसे ऑथर कहते हैं सुपरस्टार्स। अब ये सुपरस्टार्स होते कौन हैं? ये सुपरस्टार्स वो होते हैं जो अपने काम में बेस्ट होते हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो चाय बना रहे हो तो वो चाय बनाने में बेस्ट हो, चाहे वो कोडिंग कर रहे हो तो कोडिंग करने में बेस्ट हो, चाहे वो डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो डिज़ाइनिंग करने में बेस्ट हो। वो अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें वो बेस्ट हो। ताकि इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जैसे अगर मुझे वेब डिज़ाइनिंग करनी है तो मैं एक शहर का जो वेब डिज़ाइनर है वो अपने ही शहर के दूसरे वेब डिज़ाइनर से जो है कॉम्पिटिट करता था पहले, लेकिन अब इंटरनेट की वजह से ऐसा हो गया है कि मुझे अगर मेरे शहर का वेब डिज़ाइनर नहीं पसंद है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसी शहर के दूसरे वेब डिज़ाइनर से करूं। मैं किसी और स्टेट के या यहाँ तक कि किसी और कंट्री के वेब डिज़ाइनर को भी हायर कर सकता हूँ। तो मैं कब आपको हायर कर सकता हूँ किसी और कंट्री से भी? जब आप उस काम में बेस्ट रहोगे तब। तो कुछ भी काम करें उसमें आप बेस्ट रहेंगे तो ही आप जो है इस इकोनॉमी को, इस टफ इकोनॉमी को जो है थ्राइव कर पाएंगे। ये हमारा सेकंड टाइप का था। थर्ड टाइप जो कहते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टर्स, यानी जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा होता है और वो इन्वेस्ट कर सके हर चीज़ में, क्योंकि इकोनॉमी जब गिरती है तो इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होता है और वो उसी वक्त जो है इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ तो ये जो तीसरे टाइप का पर्सन है ये बनना तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि इतने पैसे किसी के पास भी रखे हुए नहीं होंगे इन्वेस्ट करने के लिए जब इकोनॉमी नीचे जाए। लेकिन हाँ, ऊपर वाले जो 2 पर्सन हैं वो हम ज़रूर बनने की कोशिश कर सकते हैं, और मैं आज आपको ये वीडियो में बताऊंगा कि ऑथर ने क्या तरीके बताए हैं कि हम ये 2 पर्सन को जो है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बहुत ही बड़े बड़े ऊँचे लेवल पर काम कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए कि आज के जो बिलियनर्स हैं उन्होंने यही मेथड जो है अप्लाई किया था अपनी लाइफ में और आज वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो वीडियो जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऑथर कहते हैं कि अगर हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है, हमें बहुत ही ऊंचे लेवल पर कुछ काम करना है, तो हमें डीप वर्क करना पड़ेगा, ना कि शैलो वर्क। अब यहाँ पर डीप वर्क होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। डीप वर्क में होता है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं तो आप उसके अंदर घुस के उसी पर ध्यान रख के वही काम कर रहे हैं, ना कि डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। और शैलो वर्क में क्या होता है कि जब कोई आप काम करने के लिए बैठते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठता हूँ तो साथ में मेरा मोबाइल भी रहता है और मोबाइल में मैं बार बार फेसबुक, बार बार इंस्टाग्राम भी चेक करता रहता हूँ। और बच्चे लोग पढ़ाई करते टाइम क्या करते हैं कि मैं 5 मिनट पढ़ाई करूँगा, 10 मिनट जो है फ्री फायर खेलूँगा, 10 मिनट पढ़ाई करूँगा, 5 मिनट पबजी खेलूँगा। इस तरह से जो है वो अपने माइंड को डिस्टर्ब करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर करके। इसको बोलते हैं शैलो वर्क। बट डीप वर्क में क्या होता है कि आपने अगर एक चीज़ ठान ली है तो उसे आप बैठ करके जब तक कंप्लीट नहीं कर लेते तब
तक आप वहाँ से नहीं उठ सकते। इसको कहते हैं डीप वर्क। तो आपको बहुत ज़्यादा डीप वर्क करने की वजह से क्या होता है कि आप जो काम कर रहे होते हैं आप वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंस से कर पाते हैं और आप ऐसे उस काम को करते हैं कि कोई आपको उस काम में कॉपी नहीं कर सकता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ बिल गेट्स का। बिल गेट्स ने 1970 में 8 घंटे तक लगातार कोडिंग की और वो यहाँ तक कि ऐसे कोडिंग कर रहे थे कि उन्हें आसपास की कुछ भी खबर नहीं थी और उन्होंने जो है लगातार 8 घंटे तक एक कोड लिखा और यहाँ तक कि उन्हें जब नींद भी आती थी तो वो कीबोर्ड के पास अपना सर रख कर के सो जाते थे। फिर वो 1 घंटा 2 घंटे का नैप लेने के बाद फिर जल्दी से उठ करके वापस से कोडिंग स्टार्ट कर देते थे। लेकिन जब तक उन्होंने वो कोडिंग कंप्लीट नहीं की वो उस जगह से उठे नहीं और रिज़ल्ट ये हुआ कि 8 घंटों में उन्होंने वो कोडिंग जो है वो कंप्लीट कर ली और यकीन मानिए कि वो 8 घंटे की कोडिंग आज $1 बिलियन कंपनी का सॉफ्टवेयर बन गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप कोई काम फोकस से करते हैं ना, पूरा फोकस अपना उसी काम पे रखते हैं तो आप एक ऐसी चीज़ को डेवलप कर सकते हैं जिसको आपके अलावा कोई और कॉपी नहीं कर सकता और वही काम जो है आपका बहुत बड़ा काम बन सकता है। लेकिन अगर आप शैलो वर्क करेंगे तो शैलो वर्क में ये होता है कि कभी आपका ध्यान उधर कभी आपका ध्यान इधर, तो आप जो है अपना 100% नहीं दे पाते और फिर वो काम को आप जो है अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। तो अब मैं ये जो बात कर रहा हूँ डीप वर्क की, ये करते कैसे हैं, तो ऑथर ने इसके 4 सिंपल स्टेप बताए हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ और यकीन मानिए कि मैंने भी इम्प्लीमेंट किया है और मुझे इसका 100% रिज़ल्ट आया है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, पहले मुझे ये वीडियो बनाने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाते थे विथ एनिमेशन, बट यहाँ पर ये वीडियो उससे भी जल्दी और उससे भी कम टाइम में बना है और आप इसकी क्वालिटी खुद देख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है माइलिन वर्कआउट। अब माइलिन वर्कआउट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पर्सन है जो रोज़ जिम जाकर के थर्माकोल के डंबल उठा रहा है और बहुत बड़े बड़े थर्माकोल के डंबल उठा रहा है ये सोचकर कि ये जो है मेरी बॉडी को जो है स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और जब मुझे मेरी बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरी बॉडी उसी तरह स्ट्रॉन्ग रहेगी, लेकिन वो एक्चुअली कर क्या रहा है, वो एक्चुअली अपने थर्माकोल के डंबल उठा करके अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि और वीक बना रहा है। उसके दिमाग में ये वहम है कि उसकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इसी तरह होता है जब हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं या कुछ अपना इम्पोर्टेंट काम करने के लिए बैठते हैं तो हम जब शैलो वर्क करते हैं तो शैलो वर्क करने की वजह से हमारे दिमाग के जो है 2 हिस्से होते हैं, उसमें से एक हिस्सा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है जो शैलो वर्क पे डिपेंड करता है। अगर आप बार बार शैलो वर्क करते रहेंगे तो आपका दिमाग का वो हिस्सा जो है मजबूत हो जाएगा और आप कभी भी फोकस नहीं कर पाएंगे। जब भी आप पढ़ने बैठेंगे आपको जो है नोटिफिकेशंस चेक करने होंगे, आपको जो है ईमेल चेक करने होंगे और ये सारी चीज़ें आप अपनी पढ़ाई के बीच में करते रहेंगे। लेकिन अगर आप डीप वर्क करेंगे तो आपके ब्रेन का दूसरा मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा जो आपको नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ने बैठेंगे तो चाहे ईमेल आ रहे हो चाहे नोटिफिकेशंस आ रहे हो वो उसे चेक करने से जो है रोकेगा। तो इस तरह से सबसे पहला है माइलिन वर्कआउट। याद रखिए कि हमेशा आपको अपने फुल फोकस से काम करना है विदाउट डिस्ट्रैक्शन। ये आपका पहला एक्सरसाइज था। सेकंड पॉइंट है अटेंशन रेसिड्यू। अटेंशन रेसिड्यू को मैं आपको समझाता हूँ कि साइंटिस्ट ने एक बार रिसर्च किया। उन्होंने अ ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कहा कि पजल सॉल्व करो और कोई काम नहीं दिया, उन्हें सिर्फ कहा कि पजल सॉल्व करो। और दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को छोटे छोटे काम दे दिए जैसे ईमेल चेक करो और पजल सॉल्व करो, गाना सुनो और पजल सॉल्व करो, गेमिंग करो और पजल सॉल्व करो। तो उन्होंने देखा कि जिस ग्रुप ऑफ पर्सन को उन्होंने सिर्फ पज़ल सॉल्व करने के लिए दिया था और कुछ भी काम नहीं दिया था उन लोगों ने पज़ल जल्दी सॉल्व कर लिया, लेकिन जिनको छोटे छोटे कामों के साथ पज़ल सॉल्व करने के लिए दिया था उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो इस वजह से आपको जो है समझना होगा कि जब आप अपने फोकस को सिर्फ एक जगह लगाते हो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, आप बहुत जल्दी उस काम को कर पाते हो। तो कभी भी आप अगर कोई भी चीज़
के लिए जब भी बैठे कि मेरे को ये चीज़ पढ़ाई करनी है, तो आप अपना जो है एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मैं 2 बजे से 3 बजे तक पढ़ूँगा। उसके बीच में ना मैं अपना मोबाइल चेक करूँगा, ना मैं किसी दोस्त से बात करूँगा, ना मैं टॉयलेट जाऊँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। मैं वो 1 घंटे में सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करूँगा। तो ये चीज़ जो है आपके अटेंशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। थर्ड पॉइंट जो है वो है रूटीन। अब आप देख सकते हैं कि जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं उनके दिन भर का एक रूटीन होता है कि उन्हें इतने बजे उठना है, इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है, इतने बजे उनको ऑफिस के लिए निकलना है, या जो भी है उनके पूरे दिन का एक रूटीन जो होता है वो फिक्स होता है वो, और उसे वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हम सोचते हैं कि एक रात जाग कर के मैं अगर पढ़ाई कर लूँगा या एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले से मेहनत करना मैं चालू करूँगा तो मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। वही चीज़ को अगर आप अपनी पढ़ाई को या अगर अपने वर्क को अपने रूटीन में डाल देंगे तो रोज़ थोड़ा थोड़ा अगर आप करते रहेंगे तो आपको उसकी आदत हो जाएगी, और यही आदत जो है आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बना देगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना रूटीन बनाने के लिए। और चौथा और लास्ट पॉइंट जिसे ऑथर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, दैट इज़ शट डाउन। अब शट डाउन का मतलब क्या है कि जब आप कोई काम कर लेते हैं, अब आपने जो है ये तीनों स्टेप फॉलो करके बहुत ही डीप वर्क किया, 2 घंटे तक आपने जो है पढ़ाई की, या 2 घंटे तक आपने समझिए कि सपोज़ मैथ्स का एक सम सॉल्व किया। तो हमारे बच्चों को पता है और आपको भी पता होगा कि जब आप कोई काम करते हैं या कोई मैथ्स का एक डिफ़िकल्ट सम आप जब कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके माइंड को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो जब आपको ये सेटिस्फैक्शन मिलता है तब आपका ब्रेन जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उसके तुरंत बाद अगर आप उसे दूसरे काम के लिए रेडी कर लेंगे तो वो ब्रेन जो है उस काम को जो है करके थक चुका है। तो अगर आपने एक डीप वर्क कर लिया, जैसे 2 या 3 घंटे तक अपना काम कर लिया, तो आपको एक शटडाउन की ज़रूरत है, यानी आपके ब्रेन को जो है रेस्ट की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो जो है काम से ऑफिस से आने के बाद भी अपने काम को ही सोचते रहते हैं, जिस वजह से उनका ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और अगले दिन के लिए वो अपने काम के लिए तैयार नहीं हो पाते। और इस वजह से जो है आपके ब्रेन में इतनी टायर्डनेस हो जाती है कि आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करने लग जाते हैं, और कभी कभी तो आपको उस काम से इरिटेशन भी होने लगता है। तो आपके ब्रेन को भी ज़रूरत है एक ब्रेक की, और वो जो है आपको उसे एक ट्रीट के फॉर्म में देना है कि जब मैंने इतने टाइम में इतना काम कंप्लीट कर लिया है तब जाके ही तुम्हें आराम मिलेगा, उससे पहले तुम्हें कोई आराम नहीं मिल सकता। तो आपका ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में काम करना चालू करेगा, और उस काम को अगर 3 घंटे से 4 घंटा लगने वाला होगा तो वो ब्रेन कैसे भी चाहेगा कि उसे 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट कर ले, और इस तरह से कंप्लीट करे कि वो आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट एट द एंड देगा। तो यहाँ पर ये 4 इजी स्टेप्स फॉलो करके आप डीप वर्क कर सकते हैं। याद रखिए अगर आप शैलो वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 80% लोग इस दुनिया में शैलो वर्क ही करते हैं, और 80% लोग जो हैं अपने जॉब से नाखुश हैं, ना ही वो अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। लेकिन जो 20% लोग डीप वर्क करते हैं, जिन्हें पता है कि डीप वर्क करने का फ़ायदा क्या होता है, वही लोग जो है कुछ प्रोडक्टिव कर पा रहे हैं, वही लोग जो है लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं, और वही लोग जो है ऊपर जो 2 हमने पर्सनैलिटी पढ़ी वो पर्सनैलिटी तक पहुंच पा रहे हैं। तो इस तरह से हम जो है इस इकोनॉमी को जो है इस टफ इकोनॉमी में भी थ्राइव कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी जो है मैंने आपको एक बुक जिसका नाम है डीप वर्क बाय कॉल न्यूपोर्ट, उनकी बुक से बताया है, और ऑथर जो है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने पर और बहुत ज़्यादा डीप वर्क करने में जो है बिलीव करते हैं, और यकीन मानिए इट इज़ वेरी यूज़फुल। तो आप भी इसे ट्राई करिए, अपनी लाइफ में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। तो चाहे आपकी स्टडीज़ हो या फिर आपका काम हो, जब आप उसके अंदर फोकस करेंगे और 100% करेंगे तो उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद बढ़ेगी, और इनडायरेक्टली वो आपको और ज़्यादा पैसे या और ज़्यादा मार्क्स बना कर ही देंगे। तो यहाँ पर आई होप आपको
ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर मंडे को आपको ऐसे ही अलग अलग बुक्स से मैं आपको मोटिवेशनल वीडियोस बना करके देता रहूं और अच्छे अच्छे थॉट्स जो भी उन्होंने कहे हैं, जो भी ऑथर्स कहते हैं, वो आप तक पहुंचा सकूं। तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।